नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में बीते साल दिसंबर के महीने में 3 सीटों पर उपचुनाव हुए, मैनपुरी, रामपुर और खतौली, और इन तीनों ही सीटों पर उपचुनाव के चलते सियासत काफी तेज हो गई। लेकिन अब आगामी नगर निकाय चुनाव के साथ साथ साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी माहौल गरमाया हुआ है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर जहाँ एक तरफ पार्टियों ने कमर कस ली है, चुनाव लड़ने के लिए जीत का दावा करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ तमाम ऐसे विवादित बयान भी सुनने को मिल रहे हैं, जिसके चलते माहौल काफी ज्यादा गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। सपा से एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब से रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी दी है, तब से लगातार यहाँ पर सियासत गहराई हुई नजर आ रही है। देखा जाए तो बीजेपी के साथ साथ तमाम विपक्षी दल अपनी बात रख रहे हैं। बसपा से लेकर यहाँ पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर भी स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में अगर रुख किया जाए यहाँ पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ, तो अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उन्हें जगह दे दी है। और ऐसे में सवाल यहाँ पर ये खड़े हो रहे हैं कि अखिलेश यादव आखिरकार इस तरह के फैसले क्यों ले रहे हैं। अखिलेश यादव भी अब निशाने पर आ चुके हैं। लेकिन यहां पर देखा जाए तो सपा के साथ जो छोटे छोटे दल गठबंधन किए हुए हैं, उन पर अगर गौर किया जाए तो वह चुप्पी साधे हुए नजर आए। कई सवाल उन्होंने खड़े कर दिए, लेकिन अब यहां पर चुप्पी तोड़ दी है अपना दल कमेरावादी से सिराथू सीट से सपा विधायिका पल्लवी पटेल ने यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी पर अपनी बात रखी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, दरअसल आपको बताते चले कि जहां एक तरफ पल्लवी पटेल लंबे वक्त से चुप्पी साधे हुए नजर आई, वह लगातार मिशन 2024 को लेकर, नगर निकाय चुनाव को लेकर अपनी बात रखती हुई दिखाई दी कि पूरे ही दमखम के साथ उनकी पार्टी मैदान में उतरेगी और जीत भी हासिल करेगी। लेकिन अब पल्लवी पटेल ने क्या कुछ कहा है, आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। दरअसल पल्लवी पटेल ने यहां पर अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव से अलग एक बड़ा बयान दिया है। सवाल उन्होंने उठा दिए हैं। अपना दल कमेरावादी की नेता डॉक्टर पल्लवी पटेल ने मुख्यमंत्री आवास को गंगाजल से धुलवाने वाले बयान को लेकर मौर्य से अब कहा कि आपने आपत्ति जताई, ये बात तो सही है, लेकिन वह आपत्ति देर से आई। ये तब होनी चाहिए थी जब काम हुआ था। उस वक्त वो खुद बीजेपी के साथ थे। अगर उन्हें इतना बुरा लगा तो नैतिकता के आधार पर पार्टी का साथ छोड़ देना चाहिए था। वहीं पल्लवी पटेल ने कहा कि रामचरितमानस की चौपाई में लिखा है, ताड़ना के अधिकारी मैं एक नारी हूं और हिम्मत है तो कोई मेरी ताड़ना करके दिखा दे। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ मन में होता है, अगर आप में शक्ति है तो लिखी हुई बातें आप कभी भी गलत साबित कर सकते हैं। मैं भले स्त्री हूं लेकिन ताड़ना करने का अधिकार, हिम्मत कोई नहीं रखता। मैं दूसरे धर्म ग्रंथ की बात नहीं करती, क्योंकि अगर रामचरितमानस की बात की जाए तो कल, इतना ही नहीं, पल्लवी पटेल ने यह भी कहा कि यहाँ पर देखा जाए तो कल कोई आकर यह भी कह सकता है कि बाइबल में लिखा है कि धरती रोटी की तरह चपटी है, उसे हटा दिया जाए। पल्लवी पटेल का कहना रहा कि रामचरितमानस किसने लिखी, जिन्होंने लिखी वह मात्र एक अनुवादक ही तो हैं। ऐसे तमाम धर्म ग्रंथ जिनसे हमें सरकार ही नहीं, उन्हें क्यों पढ़ना, उन पर चर्चा क्यों करनी, क्योंकि जिस चीज को हटाने की बात कर रहे हैं वो सिर्फ पन्नों से हटाने से नहीं हट जाएंगी, वो लोगों के मन मस्तिष्क में है, वहां से हटाना जरूरी है। इस तरह से पल्लवी पटेल ने यहाँ पर अपनी बातें रख दी हैं। तो देखा यहाँ पर आपने कि किस तरीके से पल्लवी पटेल यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधती हुई नजर आई हैं। वहीं रालोद से राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए नजर आए। दूसरी ही तरफ पल्लवी पटेल ने यहां पर अपनी पार्टी को लेकर भी बातें रखी, मिशन 2024 को लेकर अपनी बातें रखती हुई नजर आई हैं। और उन्होंने यहां पर यह भी कहा कि आज शूद्र और ब्राह्मण होने की बात नहीं होनी चाहिए, आज हमारा आंदोलन इतना बड़ा होना चाहिए कि हम लोगों के जहन से वह बात मिटा दें। शिक्षा की, रोजगार की, स्वास्थ्य सुविधाओं की और देश को बेहतर बनाने की बात अब करनी चाहिए। तो आप पल्लवी पटेल के इस बयान से कितना सहमत हैं, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। देखना दिलचस्प होगा कि पल्लवी पटेल यहां पर आगे चलकर नगर निकाय चुनाव में जीत कैसे हासिल करती हैं। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।